हैं जैसा कि हम ही ये कोई ऐसे सुंदर सुंदर पुतले बनावे हैं, ये बनावे हैं सोने की चांदी की, अगर इनमें इंसान प्राण तो बहुत दूर रहे। एक ये बिजली भी नहीं बना के, एक डीजल भी नहीं बना सकते। आप इससे ही चलो चल जा, कोई मोटरसाइकिल इससे तो चल जा, इंसान एक डीजल भी नहीं बना सकते। जो मालिक की बनाई चीज वो मालिक की ही है, देख लो, है ना। एक कढ़ाई तो नकल है, प्राण तो बहुत दूर रहे। बिजली भी नहीं बना सकते, डीजल भी नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना। हाँ बना गया तो गिरता है, जैसे कि यहाँ कह दिया भाई इसका खून काट के इसमें गिर दिया, इसका खून इसमें गिर दिया, बना तो नहीं सकता कोई भी। उस मालिक की कुदरत की कुदरत यह कारागरी है। जी बिल्कुल सही। कौन कर सकता है? हाँ जी, जैसे हमारी वाणी में भी लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है भाई, उन्हें दबा दे, मुर्दों को, इनके मुसलमानों के यहाँ दबा दे भाई, कब्र में से उठेगा। तो उठेगा कैसे? वो तो उठने का ही नहीं, वो तो प्राण तो उसने त्याग दिए, वो तन तो हो गया, और जो उसके अंदर चेतना थी वो तो चली गई। तो वो जो अब बताया, तो इसका उदाहरण महाराज जी महात्माओं के अंदर बता रहे कि जरूर वो प्राण, वो जो कहा ना प्राण प्रतिष्ठा ये मंदिरों में करा मूर्तियों की, तो आत्मा के अंदर राज्य में ऐसे ही, क्योंकि बेजान थी ना। क्यों बेजान कैसे थी? ज्ञान नहीं था, कोई पता नहीं था, तो वो बेजान थी, कह दिया तो उसमें राज्य ने अपनी ज्ञान, अपनी चेतना डाली, जो वो ज्ञान डाला तो उससे जान आई, कहते जान आ गई। तो इसे तो ये जान, चलते फिरते जो कवर बताया, तो चलता फिरता मुद्दा यही तो हमारा शरीर, सही तो दे सके हमें ज्ञान, उसे तो ज्ञान भी नहीं दे सकते। जी उठा दिया ना कब्र में से। हम्म। बिल्कुल सही। हाँ जी। जैसा हमारी रतनबाई सखी थी जी, इंद्रावती सखी थी हमारी, सुंदर बाई सखी थी, और भी परमहंस हुए तो जी, इनके इनका तो पहले ही छाप लगी हुई थी। तो महाराज जी का तो पक्की लगनी थी, क्योंकि इनका तो पहले ही ब्रह्मधाम से ही छाप लगी हुई थी। और वैसे देखो, जीव है, जैसे जीव भोग भी लगाता रहेगा, प्रसाद भी लगाता रहेगा, जब तक ये जीव भाव में रहेगा तो क्या दर्शन कर लेगा? महाराज जी ने तो रोज ही दर्शन करे, जब छाप लगी तो रोज ही दर्शन करते आए। जैसे महाराज जी ने एक नलकूप का भी उदाहरण देकर बताया कि कोई काफी दिन से नल का जो हो ना, तो वो बंद पड़ा हुआ हो, तो जैसे उसमें एक बूंद डाल दे तो उसमें से फिर कितना ही पानी ले लो, उसमें पानी आ हम्म। जाना, फिर थोड़ा सा ही डाल दे। तो देखो, तो हमारे सतगुरु महाराज जी हुए, और भी परमहंस हुए, और हमारी इंद्रावती सखी हुई भी हुई। तो जैसे ही महाराज जी के जगह कह जरा तो सा मिला, थोड़े से तो जल डालना, यानी कि वो अपना ज्ञान ही तो दिया, और फिर कितना मिला, आज हम भी पी रहे। यही तो है, तो तो ये भी ये तो, कहनी। अब जीव एक पे एक बार छाप लगाए, एक छाप कच्ची पे तो एक बार ही दर्शन हो, और पक्की पे कह दे 3 बार हो। तो जो ये जीव है इसे भी एक रोज, ही बार मौका मिला है, परमात्मा के इसे बार बार मौका नहीं मिलता। हर रोज इसमें ये जाग 3 बार, 3 बार नहीं, हर रोज मिलते हैं महीने तक। रोज, हाँ जी रोज। तो जीव को तो एक ही बार मौका है परमात्मा का संग करने का, दोबारा से मौका नहीं मिलने का। ये चलिए सुंदर से। राधिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, महाराज जी को हनुमान जी ने कितनी बार दर्शन दिए और कहाँ कहाँ दिए? चलिए सुंदर सा जी, थोड़ा सा प्रश्न चेंज हो रहा है आपका, चलिए अनम्यूट कीजिए। एक ही 2 बार दिए थे उसी में। हाँ एक ही बार दर्शन दिए, लेकिन मंदिर में कितनी जगह रुके? मंदिर में दूसरी बार गए, अब पहले तो वहां पे गए थे लाला जी के वहां पे, और हाँ अब दूसरी बार गए पंचमुखी, यहाँ हनुमान जी मंदिर आता है जब। एक जगह और भी रुके थे ना, पंचमुखी मंदिर में तो रुकते ही हैं, एक जगह और भी हाँ तो। जी। कितनी जगह रुकते हैं हनुमान जी के मंदिर में? एक बार तो वहां वो खंडर पड़ा हुआ था, हाँ जी। लाला जी आए थे। लाला जी ने दिए थे। हाँ जी। फिर और दूसरी, एक बार पंचमुखी में। अब तीसरी बार राम मंदिर में जाएंगे, यहाँ पे सोनगिरी में आके। एक बार और बीच में छूट गए, पंचमुखी से पहले ना आए थे। पंचमुखी से पहले।
जहाँ पर दर्शन होते हैं वो कहाँ पर पड़ता है, कहाँ पर दर्शन होते हैं महाराज जी को। पंचमुखी में तो कोई ज्यादा क्रिया नहीं हुई थी, थोड़ी देर के लिए रुके थे महाराज, लेकिन दर्शन कहाँ पर हुए थे जब हनुमान जी ने उनके अंदर प्रवेश किया था। वो तो वहीं पे किया था ना आंटी, लाला जी के वहीं वाले मंदिर में। नहीं, वहां तो सिर्फ मो- सामग्री देनी थी महाराज जी मोहित को। जी पूछते हैं, राधिका जी एक मोहित जी पूछते हैं पहन रहे थे और कोई मतलब थे। आंटी मुझे 3 बार याद है, बस 3 बार। कहाँ कहाँ पर बता दीजिए। जब एक बार हनुमान, मतलब ये मुंह फेर लेते हैं, फिर हनुमान जी उन्हें कहते हैं नु, हाँ। ऐसे कुछ याद है। एक ही बात तो दर्शन हुए ना, वे कहाँ पर हुए दर्शन, प्रश्न ये है कि वो कहाँ पर दर्शन हुए। जगह प्लेस पूछ रहे हाँ। ना अपन जी, और ध्यान नहीं आंटी जी। चलिए कोई बात नहीं, प्रेम से दीदी से पूछते हैं, कोई बात नहीं, आपने इतना बताया वो भी बहुत है, कंटिन्यू होकर सुन। जी मेरे मेरे याद तो जी एक तो वहीं पे थी जब मतंग ऋषि के आश्रम से उतर के आए थे, बिल्कुल सही वही है। है ना। तो वहां मठ था तो जिधर को भी मुंह करे थे उधर को ही दर्शन हुए लोगों के थे। बाद जब मंदिर में आए थे, फिर वहां पर से चलकर हनुमान जी का था उसी मंदिर थे। उन्होंने कहा था मेरे मंदिर में एक रात बिताना है, तो तुमने तो यहाँ हमारी रात भी काटनी भारी कर दी, तुम्हारे मंदिर में क्या ठहर गए, है ना। हाँ जी। बिल्कुल सही है, हमारी तान्या बिटिया ने भी एक और ऐड कर लिया, वो हमारे याद भी नहीं रहा था, क्योंकि वहां पर हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और राम जी का मंदिर भी होता है। हनुमान का होता है केवल भाई जी, वो उनका होता है रामचंद्र जी का है। जी वो हनुमान हनुमान का नहीं पंचमुखी, होता जी वो। पंचमुखी वाले में तो हनुमान जी का ही होता है, साफ साफ हनुमान जी का दे रखा है। नहीं नहीं वहां पर नहीं वहां लाला जी का वहां कह रही हूँ। नहीं, एक तो वो तो लाला जी के वहां पर खंडर पड़ा हुआ है, जब महाराज जी निर्वस्त्र थे तो जाकर बैठ गए थे बचने के लिए, वहां लाला जी ने उनको सामान दिया था। फिर उसके बाद चलते हैं तो महाराज जी पहुंचते हैं वहां पर पंपा सरोवर के पास में, ऋषभमुख पर्वत से जब आते हैं वापस, तो वहां पर दर्शन दे देते हैं हनुमान जी। फिर उसके बाद अब दोबारा से फिर चलते हैं तो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर आ गए पंचमुखी हनुमान जी। फिर हाँ एक बता रहे हो आप, दूसरी परिक्रमा में। चौथी जगह बता रहे हो आप सोनगिरी। तो सोनगिरी, सोनगिरी में तो राम मंदिर था, हनुमान जी का नहीं था वो। हाँ तो वो वही कहना चाह रही थी, वो 4 हो गए तो हाँ है जी। ना राधिका जी, 3 जगह आएगा ना, हाँ जी। 3 जगह। वो जब तो उसको उनका नाम क्या पड़ा था, मतलब महाराज जी का क्या नाम पड़ा था वहां पर, कैसे याद रहा। हम्म, पंच- क्या नाम पड़ा था महाराज जी का वहां पर जब मंदिर में रुके थे, केलवाई जी चलिए। जी सीताराम बाबा कह रहे थे सीताराम, हाँ सोनगिरी के बाद। हाँ सीताराम, सीताराम। सीताराम बाबा। रामचंद्र जी का हाँ जी। सीताराम ही बना था। चलिए ठीक है, सीताराम है। पविता सखी जी ने कमेंट कर दिया, बहुत अच्छा। वंदना सखी जी ने भी, अब तो साई फाई उंगलियां चलने लगी सखियों की, टाइप करने के लिए भी, दिल देने के लिए भी, फ्लावर्स देने के लिए भी, लाइक करने के लिए भी, है ना, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लू आंटी, वैसे तो ये हो गया। महाराज जी किसे सुना रहे थे, हाँ ये तो हो गया, इन्होंने उसी में जो कहानी बताई थी ना, पूरी हिस्ट्री से बताई थी मंदिर की, नवरंग बाई जी ने। ठीक है। ये तो खड़िया पलटन को कह कह के अक्सर कोई सुना रहे थे जी, जैसे किसी और पे डाल कर बात कह दे लेकिन तीर वही लगाए जहां कमी हो। देखा ना सखी जी, बिना प्रश्न पूछे से दे दिया, अंतर्यामी हो गई सखियां। त्रिधा लीला में श्री कृष्ण के अंदर कौन कौन सी शक्ति विराजमान हुई और क्या क्रिया करी? त्रिधा लीला में श्री कृष्ण जी के अंदर कौन कौन सी शक्तियां ने कार्य किया, कार्य किया कब किया। और कब किया? जी हमारी साथ तो 11 साल करा जी, और 52 दिन का बिछुआ रहा था जी। ये सही बात है, अपना अपना पता है, औरों का भी पूछते जी और मतलब जी और मतलब बहुत झंझट है जी, हमें तो अपना पता है जी बस। अपने में तो परमधाम में भी तो फिर यहाँ लेने के आए हो। जी नहीं वो तो पता है जी, मतलब ज्यादा लंबा हो जाए। नहीं राज्य ये तो पूछेंगे अपने, मतलब तुम मस्त थी, फिर वहां संजान में तुझे भेजा था तो क्या करने भेजा था वहां पर। इसलिए भेजा था जी कि वो लीला कहाँ कहाँ हो रही उन्हें देखा हो, तो ये मांग गया तुमने तो सारे को खोज का हो। मानिक भाई जी के पास चलते हैं, मानिक भाई क्या बताइए, परविता जी से हैंड रेज करके पीछे काम में लग जाती है शायद। हाँ जी, नहीं प्रणाम जी।
आप और बात चल रही थी ना। अनम्यूट कर रखा ले आपने। तो ये जो 11 वर्ष 12 दिन की, तो ये तो होगी हमारे राज्य की लीला। और फिर 7 दिन मथुरा की उसकी होगी गोकुल की। हाँ जी। श्री कृष्ण की त्रिधा लीला में पहले ही बता रहे हैं। 11 वर्ष 12 दिन। लीला में 12 दिन नहीं है, वो 52 दिन है। हाँ 52 दिन ही तो कह रही। जी 11 वर्ष 12 सुन 52। रहा। जी हाँ जी। तो फिर तो गोलोक की नाथ की शक्ति थी ना जब वहां पे गए मथुरा में। जी। फिर द्वारिका में थे ही है विष्णु भगवान। हम्म। जी और प्रणाम प्रसाद। जी चलिए, प्रणाम जी। परगीता जी आपने कर दिया। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। जो हमारे जो श्री कृष्ण जी थे, तो इनके अंदर तीन लीलाएं हुई। एक तो ब्रह्मात्माओं की हुई, एक गोलोकी श्री कृष्ण जी की हुई, और एक जो बैकुंठवासी थे इनकी हुई। तीन लीला हुई ना। तो जो ब्रह्मात्माओं की हुई वो तो 11 साल 52 दिन की थी। 11 साल तो हमने उनके लिए रास और ब्रज करा इकट्ठा ही। रास उसमें मतलब वो रास नहीं करा जो परम धाम पे। एक रस की लीला भी चली जो अंदर ब्रज की भी चली। वो एक कहावत है कि जैसे कि खट्टी, जैसे कि हमने कहा जो बातों ने भी चली सखियों की, वो तो सब ब्रज। और जो कृष्ण जी की साथ था वो था रास। रास। हाँ। और जो फिर उसके बाद 11 साल की चली, तो वे थी उसके प्रतिबिंब गोलों की शक्ति आई थी। जब वे चली गई थी ना, रास खेल गई तो घर चली गई, रह गई में तो उनके अंदर फिर 11 साल की गोलों की शक्ति। 11 साल का रास हुआ, उसमें 7 दिन तो थे उनके वेद चौक और 4 दिन थे मथुरा के। जी ये चलिए लीला हुई उनके अंदर। और तो जो बाद की हुई है तो मुझे लगा 112 साल की थी जी। विष्णु और 100 साल की थी इनकी वेद ऋचा की। 100 साल तक जो वीरा करा बाद में भी खेल रहा था। उन्होंने बेचारे ने 7 7 दिन तक ही, लेकिन रही तो ये है फिर भी खेल कर गई तो कहीं नहीं थी। वो समा देते जी। नाम जी। और आप खुलासा, और आप करो खुलासा तो। जी जी, वो बता रहे हैं। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। विष्णु के जीव, अक्षर की आत्म और राज्य महाराज का जोश, ये 3 शक्तियां आई थी। 11 साल 52 दिन अक्षरातीत यानी राज्य महाराज ने अपनी रूहों के साथ जो लीला की, 11 साल लीला और जो 52 दिन का वियोग था, है ना। और उसके बाद 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के, फिर ये 11 दिन की लीला थी। और इसके बाद जो 120 वर्ष थे, ये योगेश्वर श्री कृष्ण जी यानी विष्णु भगवान ने जो अपनी उन सखियों के साथ लीला की, ये वो है तीनों का। और क्या बताना है? बस यही बताना था। तो 125 वर्ष तक की लीला रही है ना सारी। हाँ, तो 125 से 125 हुए क्या? हाँ 125। 120। अच्छा अच्छा, 125। 120, 120 के आसपास कंफ्यूजन है मुझे। ये जैसे 11 वर्ष तक की लीला हुई, तो इसके अंदर तीनों शक्तियां रही या केवल इसको थोड़ा सा क्लियर करोगे? हाँ जी, यानी जो 11 साल, जो शुरू के 11 साल की बात कर रहे हो? 11 हाँ साल जी, हाँ जी, विष्णु जी ने तो जन्म लिया, ठीक है। ये की। चुपई भी आती है ना, वसुदेव गोकुल ले चलिए ताये ना कहियो अवतार। हाँ। चुपई तो और कहता है, अक्षर आत्म जोश धनी धाम, यानी अक्षर की आत्म ने प्रवेश किया और राज्य के जोश ने। चुपई मैं भूल रही हूँ, चुपई एक आदि और भी है, उससे ये बात क्लियर हो जाएगी। और आप क्या पूछना चाह रहे हो मेरे से? इसका मतलब ये कहना का मतलब है कि तीनों लीला समाहित रही 11 वर्ष तक। हाँ जी हाँ जी विष्णु भी और अक्षय हाँ भी और राज्य भी, हाँ है ना, तीनों की लीला जो थी। हाँ जी। उसके बाद में जो अगर इसको उसके क्लियर बाद करें तो वही हो गया ना। हाँ, जीव सृष्टियों के साथ
उनके वो कहते हैं ना, यानी उन्हीं के जो पूर्ण ब्रह्म ने अक्षर वो लीला की ईश्वरियों के साथ, उन्हीं उनकी और यानी हाँ, रूहों के साथ उनके पूर्ण ब्रह्म ने लीला की। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बैकुंठ से भी आए हुए जीव थे ना, तो बैकुंठ वालों के साथ तो विष्णु भगवान लीला करते। गोलोक से भी हाँ आए जी। है ना, अक्षय आत्मा उनकी ने की, जो कुमारिकाओं के रूप में, और जो अक्षय शक्ति के संग में लीला की, तीनों लीलाएं, तीनों शक्ति। लेकिन हम्म। जो रहा है वो लीला का रहा, प्रेम लीला। अब उसके फिर से बोलो दीदी, आपकी आवाज कट के, क्या बोला आपने, मुझे समझ नहीं आया। फिर जो उसके बाद लीला होती है 11 दिन की, हाँ जी, हाँ जी, उनके वो अंदर गोलोक की है। गोलोक, तो क्या विष्णु हाँ भगवान जी, है उसके अंदर या नहीं? गोलोक की शक्ति के अंदर विष्णु भगवान नहीं थे। फिर विष्णु भगवान कहाँ से बने थे? त्रिधा लीला में। तीसरा ब्रह्मांड बना तो तन तो वही रहा ना, तन तो नहीं फिर चेंज हुआ ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये यानी जब ये मैं क्लियर नहीं करना आ रहा, समझ तो आ रही है लेकिन बताना नहीं आ रहा। यानी जब उन्होंने राज्य से कहा था मेरे अंदर ये सारी लीला अखंड कर दो, कही थी ना। तो जब राज्य ने कहा कि भी जो लीला आपके अंदर बन जाती है वो हमेशा अखंड हो जाती है, यानी खेली तो सब केवल में गई थी, अखंड सबलिक में की गई थी ना। हम्म, हाँ। मैं प्रतिबिंब लीला की बात कर रही हूँ जी। आप प्रतिबिंब लीला में, हाँ जी, प्रतिबिंब की लीला में तो दीदी यानी जब योग माया में गए थे, है ना, योग माया में जब राज्य ने बुला बांसुरी बजाई, जब योग माया में गए थे, तो सारे यानी नए जीव नहीं बने थे, नए जीव ही तो बने थे ना। उसके बाद की बात कर रही मैं, वो तो बने थे, उसके बाद की बात कर रही मैं, जब 11 दिन की लीला हुई, वो नया जीव बना ना, तो क्या फिर हाँ विष्णु जी, भी था या नहीं? यानी विष्णु भगवान भी थे, ये तो यही कहा जाएगा अपनी हाँ शक्ति। नहीं, हाँ, विष्णु भगवान ने भी शायद नया तन धारण, कुछ ऐसा है तो सही। हाँ हाँ हाँ, तो मैं, तन धारण, हाँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो 11 दिन 11 वर्ष की लीला हुई, उनमें 3 शक्ति थी, विष्णु भगवान हाँ की, जी। अक्षय ब्रह्म की, हाँ, राज्य का जो। 11 दिन की लीला, उनमें से एक शक्ति चली गई राज्य की, ठीक है, 2 शक्ति रह गई, हाँ, गोलोकी की, यानी अक्षय गोलोक की शक्ति। विष्णु भगवान। हाँ कह रहे ना, चौपट हाँ प्रतिबिंब लीला काटुन थे, फिर के गोकुल आए, चले द्वारिका मतलब पीछे बैकुंठ जाए, यानी बैकुंठ से विष्णु भगवान जाएंगे। तो 11 दिन के हाँ। बाद गोलोक की शक्ति भी चली गई, उसके बाद हम्म। विष्णु भगवान रहेंगे, तब वही है जिनमें गोलोकी ने लीला की है 11 दिन की। हाँ हाँ, हम जो अपने वो वाघा वस्त्र नहा के दिए थे ना, वो, हाँ सही कह रहे हो। ठीक है, क्योंकि तब हाँ, अक्रूर जी को दिए थे शायद, जी, अक्रूर जी को दिए थे नहाकर जब बाहर ना, उसके बाद वो शक्ति चली गई थी। नंद बाबा जी, अक्रूर को नहीं, अच्छा हाँ, मैं, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है। नंद बाबा, अक्रूर जी को दर्शन दिए थे जाते समय। लेकिन जब कंस का वध कर दिया था, और फिर 4 दिन हाँ की चानूर मुष्टिक वजह पिराती, इनका सबका संहार कर दिया, तब फिर उन्होंने बाल वेश उतार कर राजसी वस्त्र धारण किए थे, तो तब मुकुट भी उन्होंने नंद बाबा जी को दिए थे कि आप वहां जाना, माता यशोदा को, मैया यशोदा को आप देते। हाँ। यानी दीदी जो वध भी किया था वो गोलों की शक्ति ने किया था, है ना, हमारे राज्य ने कभी किसी का वध नहीं किया, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, गोलोकी में, है ना। क्योंकि हाँ, गोलों की शक्ति। कंस जो थे ना हाँ गोलोकी थे ना, तो इसलिए गोलोकी ही कर सकते थे उनका। हाँ जी। हाँ। हम्म, हम्म। ऐसा क्या है, अच्छा देखा जी हाँ। ना। और जो शिशुपाल का वध किया था वो ये जो विष्णु भगवान जी थे, है ना, इन्होंने, ये आगे आता है ना। हाँ, फिर बाद की हाँ जी लीला सारी आंटी, इन्हीं की है, विष्णु भगवान जी की। इसमें जो कंस वाली जो लीला बता रहे हैं 11 दिन में तो होगी, जिसमें आपने बता रखा वीडियो में कि जो ब्रजरास है वो तो अखंड है, वो तो मिटने वाला है ही नहीं। ये जो कंस को मारा वो कौन सी लीला थी? तो वो विष्णु भगवान 11 दिन वाली लीला थी, हाँ 11 दिन वो की, गोलों की शक्ति ने मारा था। जिसमें उसकी इच्छाएं थी कृष्ण जी के साथ, हाँ मतलब विष्णु जी को। हाँ, जी, तो जो ब्रजराज था वो तो अखंड था ना आंटी, वो अलग था, ये अलग है। हाँ ये बाद में जब ब्रह्मांड बना था, सबसे पहले राशि खेला गया है, वो तो हमारा केवल हाँ वो यहाँ पर हुआ है, प्रतिबिंबित रास,
ध्यान देना, हाँ जी। एक चीज डिफरेंस है हमारा, वो वीडियो में बना रखी, जो पहले बना रखी है सीता लीला की, हाँ ब्रजराज की भी। हमारा जब हुआ तो पहले हमने 11 वर्ष तक ब्रज की लीला की, उसके बाद हमारा रास हुआ। लेकिन जब प्रतिबिंब बना, यानी उल्टा प्रतिबिंब बनता है ना, तो पहले रास हुआ फिर उसके बाद ब्रज हुआ। ये ध्यान रखना, प्रतिबिंब में। पहले रास हुआ फिर ब्रज हुआ। तो हमने पहले पहले रास किया, ब्रज लीला की 11 साल तक, फिर उसके बाद योग माया के ब्रह्मांड में हमारे रास। अब ये समझ लेना, इसको ऐसे लगे कि प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो इसलिए उल्टा। आंटी जैसे अब चल रहा है, पहले हम आनंद लेते हैं फिर उसका जाके विचार करते हैं, तो ब्रज और रास, पहले हमने आनंद लिया और फिर उसका हम अपने आप मंथन करते हैं, तो वो बाद में ब्रज बनेगा। बाद में हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट हाँ हाँ हाँ। महाराज जी ने कौन सी मोहर लगवाई? तो सुंदर साहब ने बता दिया, मुझे लगी हुई है है ना। चलिए आनंद सखी, द्वारिका से बता रहे हैं क्या? आनंद सखी जी आप बता रहे हो, म्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ हाँ जी, उनको तो पक्की लगी हुई थी, सब सुंदर साथ ने वैसे पहले ही बता दिया, उनको तो असली मोहर लगी हुई थी उनको तो। हाँ जी। द्वारिका से चलकर महाराज जी कहाँ पहुंचे? द्वारिका से चलकर महाराज जी कहाँ पहुंचे? हमारी प्रेम सखी जी का हैंड रेज बोला है। चलिए, जी सूरत आ जावे ना जी बीच में, मतलब आप राजकोट अहमदाबाद क्या क्या आवे जी, कितनी चीजें आवे जी, फिर सूरत आ जा महाराज जी। वो नाम याद नहीं रहते जी, कितने ही आवे रास्ते में, क्या क्या आवे, जाकर देखना पड़ेगा जी, क्योंकि ऐसा भूल जा जी। नहीं कोई बात नहीं, शायद किसी से सखियों ने देख रखा होगा, सूरता से, वंदना सखी जी सूरता से देख रखा होगा। वही था जी, वो दानापुरी अहमदाबाद तो राजकोट से होते हुए सूरत पहुंचे, ये सब था। हाँ जी। फिर उसके बाद फिर पंचवटी में आए, फिर वहां राम मंदिर में ठहरे, विश्राम किया तपोवन में जो मंदिर था। जी हाँ हाँ, जी। तो छोटे छोटे से जो डेस्टिनेशन बीच में पड़ते हैं ना पड़ाव, तो वास्तव में वो तो ध्यान से निकल जाते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना वो याद नहीं रहता। जैसे हमारे प्रेम सखी ने बताया कि सूरत पहुंचे। रास्ते में क्या खाया था महाराज जी ने? ये खाने पर ध्यान है हमारा, तो मेहमान जी ने कुछ खाया पिया नहीं है ना, क्या खाया है। चलिए सुंदर शाह जी, आनंदी सखी जी, कविता सखी जी, आप हैंड रेज करके आप कहाँ छुपे हुए हो? कविता जी अनम्यूट कीजिए आप। प्रणाम जी। क्या महाराज जी चावल चावल खाते हुए टीवी खेल रहे हो छुपन क्या? छुपाई खेल टीवी रहे चीज, हैं। टीवी चीज पता नहीं, मैं क्या पता है कौन सी नई चीज है। हैं? चीवी हाँ, छुपन छुपाई जी। चावल क्या? महाराज जी चावल चावल खाते हुए गए इस जगह। हाँ जी। आप वीडियो ऑफ कर कर जमे तोड़ने लग जाओ क्या? आप वीडियो ऑफ कर दो, बार बार अपनी खोल कर जमे रखो। तोड़ रहे, जमे कहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ का बैठ जाए आप पास में बोल लो अच्छा जाओ। ठीक ठीक है फिर तो कर लो। देखो ये बात है, अगर जोड़े तो हो जाए तो और अच्छी बात है भाई। अच्छा। चलिए राधिका जी। हाँ जी। इससे पहले जय बोल दो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री दादा गुरु जी की जय। सोनगिरी में पहुंचकर क्या पूछा महाराज जी ने? सोनगिरी में पहुंचकर महाराज जी ने क्या पूछा है? सुंदर शाह जी, दादा गुरु जी की एरिया में एंट्री हो गई है। अंजना जी आप बोल लीजिए, आपका हैंडेज भी है, आपका माइक भी है। अच्छा अच्छा। वहां पर एक महात्मा जी मिले थे जी, उन्हें सोनगिरी में, वो एक, दोनों ने कहा यहाँ पे एक उच्च कोटि के महात्मा जी रहते हैं, तो ऐसा किया, फिर वो उनके पास राम मंदिर में गए, वहां पे ठहरे उनके पास। जी फिर तो वहां पे वो रोज मतलब वहां रहने लगे, तो 1 महीना तक रहे, ध्यान लगाते थे, 8 8 घंटे वो ध्यान में बैठे रहते थे।
आगे का हो गया जी। जी जी, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्रेम से हाँ, कीजिए। शमशान के निकट था ना जी वो मंदिर जो धाम में ठहरे थे। शमशान के निकट। बोलिए प्रेम से कीजिए, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ जी, बस यही कह रहे थे कि यही पता चल रहा था ना महाराज जी को कि यहाँ पे कोई उच्च कोटि के महात्मा रहे। तो फिर महाराज जी उनके पास गए, फिर उन महाराज जी के उनसे विचार मिल गए, तो फिर महाराज जी ना वही रहने लगे थे, क्योंकि महाराज जी को तो मतलब एकांत जगह पसंद थी ना, क्योंकि वहां ना किसी का आना जाना था, क्योंकि वो गांव से ना बहुत दूर थी, और वैसे भी शमशान घाट के पास में थी, कौन जावे ऐसी जगह। लेकिन महाराज जी का तो शमशान घाट भी कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, उन्हें तो ऐसी एकांत जगह की जरूरत थी। और मतलब वे और भी ध्यान भी इतना अच्छा लगता था उनका वहां से, बहुत ही ज्यादा, तो महाराज जी को ये स्थान रमणीय लगा था। तो आपने 2% प्रणाम। जी देवचंद जी महाराज भी तो ऐसी जगह पे खेलते थे बच्चों के साथ जहाँ पर कुछ वो अला बला कुछ ऐसी भूत प्रेत आत्माएं रहती थी, लेकिन वो जब खेलते थे उनके जल का छींटा डाल देते तो ठीक हो जाते थे। मतलब वो भी ऐसी जगह पे जाते थे। उनका मेरा कहने का मतलब है कि जो संत महात्मा महापुरुष और ऐसे परमहंस होते हैं तो उन पर तो शमशान का और ऐसी जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उन्हीं पर फर्क पड़ जाता है, उन्हीं का उद्धार हो जाता है। उद्धार हो जाता है जी। क्योंकि उनके अंदर आत्मबल ज्यादा होता है ना। जी। बहुत अच्छा। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके राधिका जी, 2 सखियों ने मिलकर दोनों का एडवांस में दे दिया, आगे बढ़िए। चलिए अनम्यूट कीजिए। अगला सवाल तो हो गया आंटी इसमें। हाँ ये तो हो गया, 2 सखियों ने 2 सवालों के जवाब दे दिए, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। जी, ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से क्या होता है सुंदर जी, प्रैक्टिकल बताएंगे क्या है, तो सुना सुना है नहीं। वाह, मेरे को बाई जी बताएंगे। पर रीटा जी सोच में पड़ गई, थोड़ी पकड़कर सोच में पड़ गई। अब तो कैमरा खुला हुआ है ना। मैं को सखी जी बताएंगी। हाँ जी, महको जी तो पूरी महक रही है आजकल, पूरी राज्य की खुशबू है। चलिए महको भाई जी, ध्यान करने से क्या होता है थोड़ा सा बताइए। ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान करने से तो एक अपनी आत्मा रूम में जब हम ध्यान करेंगे एक आकार में, सूरता भी एक, चित्त भी एक, और जो सूरता के अंदर से उसका एक दिल है ना, दिल, तो वो एक दिल हो जा, जो वो चितवनी के अंदर बैठे, उसे कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वो अपने प्रीतम की वो धड़कन, जब वो बिल्कुल शांत में बैठा है ना, तो अपने प्रीतम की जब वो दिल से, आत्मा के दिल से धड़कन को सुना है ना, तो ऐसा लगे जैसे रात में बिल्कुल सुनसान हो जा, और उस सुनसान रात में एक घड़ी है, घड़ी टंग रहा है, तो टक टक टक, तो वो दिल की जो राज्य की धड़कन है ना, जब बिल्कुल कुछ कुछ भी इंद्रिय में कोई सोचा, मन भी बिल्कुल शांत हो जाए, तो राज्य की धड़कन की आवाज सुने, सोटा वो महसूस करे, ये है जी। प्रणाम जी। जी बोलूं? बोलिए बोलो। हाँ जी। जी, ध्यान करने से ना मतलब जो प्रैक्टिकल हुआ, कभी कभी जैसे पहले तो सुना, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तभी हो जब उसके बारे में सुना हुआ हो, यानी कि इससे पहले ना ज्ञान की जरूरत होती है। तो जैसे महाराज जी बताते जा रहे तो अब पता चल रहा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो जिन्हें हम कर तो रहे लेकिन उन पर हमारी दृष्टि नहीं जावे थी। तो अब जैसे क्यों ध्यान पे ज्यादा प्रेशर डालना, हाँ जी, क्यों ध्यान पे ज्यादा प्रेशर डालना। तो पहले सोचे थे पता नहीं क्या होता होगा ध्यान, चलो कोई जरूरी नहीं है, जो चल रहा वो ही चलन दो। लेकिन जब आत्मा ध्यान में बैठकर ना एकांत में वो रस ले ले ना, तो फिर वास्तव में वो खुद जान लगे उस टाइम। जैसे मीटिंग का टाइम होती है और शरीर काम करना बंद कर दे कि इस टाइम हमारा जो है जूम मीटिंग का टाइम है, जिस दिन छुट्टी हो चलो उस दिन का तो कुछ कहना नहीं, लेकिन जब हो और वो छूट जा, तो वो शरीर कहीं भी हो ना तो वो वहां काम नहीं करता, क्योंकि तन वहां है लेकिन ध्यान जूम मीटिंग के टाइम में। और जैसे मतलब प्रैक्टिकल कराए
तो राजी महाराज जी ने कराया। ध्यान में जब बैठे है ना, तो एक एक तो शांति मिले बहुत, जैसे मतलब पूरा दिन एक कहना 3 गुणों की आग में जलता रहना ये जीव, तो एक तो इसे वहां पे शांति मिले, और जब इसे शांति मिले ना, तो तब ये ध्यान चितवनी की तरफ भाग गए। और एक मैंने एक और प्रैक्टिकल करा, इस जीव के अंदर बहुत निर्मलता आनी शुरू हो जा जी, एक विनम्रता का भाव आना शुरू हो जा जब ये ध्यान में बैठे है, क्योंकि इसके विकार खत्म हो जा जी। मैंने ये एक बहुत बड़ा अनुभव करा कि कैसा हो जा, नहीं तो वैसे नहीं होते जी, वैसे तो उपजते ही चले जा। लेकिन जब महाराज जी ने बताया ना, तब प्रैक्टिकल करा, तो वास्तव में इसके अंदर ना बदलाव आता है जब ये ध्यान चितवनी में बैठे। अगर ना बैठे ना, तो 3 गुणों के अधीन ही रहे पूरा दिन, कभी इसमें सतोगुण की वो होगा कार्य, और कभी तमोगुण का, और कभी रजोगुण का। लेकिन जब ये वहां बैठा ना, तो फिर ये दृष्टा हो जा, इसे पता चल जा अब कौन सा। जी, आपका नेट स्लो हो गया है ना। सही बता। तो सुंदर सा जी, जो ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान की जो प्रोसेस होती है, जैसे प्रेम सखी जी ने बताया, हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वे धीरे 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 खत्म होने लगे, जो 3 गुणों के। और आज सात्विकता के अंदर आते ही फिर हमारे अंदर आत्मिक भाव जागृत होने लगे। बहुत बेनिफिट है सुंदर सा जी, काउंट नहीं कर सकते ध्यान से। जीव भाव खत्म हो गया, आत्म भाव में स्थिर होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे जो संस्कारों के रंग चढ़ा हुआ है, वो रंग धीरे 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 उतरने लगता है। और आखिर में फिर राज्य के कह रहे धड़कन का तो एहसास शुरू भी होने लगता है, उनके दिल की बातें रो के दिल में आनी प्रारंभ हो जाती। हाँ जी, एक बात बताऊं, मोर की बात चली ना, जब मोर लगाई, जो मुझे क्लियर सपना दिख गया मोर की, तो 2 आदमी आए, आए सपने में, सपने की बात है, आए। अभी की और मैं जने नहा रही, जब ये प्रसंग चला था पहले या अभी? नहीं जी बहुत दिन हो गए सपने को। मैं नहा रही, सपने में यूं दिख रहा, मैं नहा रही, तो कह रहे मैं आके नहा लिए बाद में पैर अपने मोड़ लगवा ले। और वहां जी 2 लाइन लग रही। जब मैं गई ना, तो एक कमरा था, उस कमरे में 2 लाइन लग रही। तो मैं पूछ रही, आप मेरा हाथ पकड़ के लेके जा रहे, पहले इनका मोड़ लगा दो ना जे कड़े, अक इनका तो बाद में लगती रहेगी, लगेगी भी अक नहीं लगेगी कोई बात नहीं, पहले तू अपने मोड़ लगवा। जी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ना ना, जब हाथ पकड़ा, तो वो हाथ इतना सुंदर था, जितना हाथ पकड़ा, और यहाँ मोहर मारी थी कि इस जगह यहाँ मोहर मार दी, अब जा तू नहा या कुछ भी कर, तेरा मोहर मारनी थी, तेरा लगी। और वो कमरा ना इतना बड़ा था, हॉल सा, जैसे महाराज जी को 2 लाइन बताई ना, इस तरह की 2 लाइन लग रही थी, उसमें औरत भी, उसमें मर्द भी थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी लाइन थी, बहुत बड़ी। और सबसे आगे ले जाके मैं कहा जी मैं लाइन में पीछे लग लूं, और नहीं पहले यहाँ मोड़ लगवा अपने। बिल्कुल सपना दिखा था, मोड़ तो याद आई ना, अब महाराज जी की बात चली। कब कब के? बहुत समय पहले की है अभी? बहुत समय हो गया जी, अब याद आई वो, जब मोर की बात चली, मोड़ लगवा लो। अच्छा अच्छा। तो फिर लगी हुई दिखाई थी हाथ पे या नहीं, कच्ची थी पक्की? जी लगी हुई दिखी थी वो तो। लगी हुई थी बाद में भैया, नहीं या गुम हो गई थी? नहीं जी, मतलब सपने में तो वो सपने में ही दिख रही थी, जब उठी जब तो थी नहीं, वो तो सपना था। अच्छा अच्छा। पर जब सोचा मगर तो महाराज जी ने अंदर की मोड़ लगाई। अंदर की मोर अब लगी। तुम, जी बिल्कुल सही। हो जाते हैं राज्य महाराज जी सपने में, पता नहीं क्या संकेत देना चाहते हैं। हाँ जी, आज के तो क्वेश्चन खत्म हो गया आंटी, फिर कल बनाऊंगी। चलिए तो जी सुंदर साथ जी, तब तक हम चौपाई कर लेते हैं अपनी। चलिए परविता जी, आपको हाँ परविता जी जिसके याद है वो बताएं। आप अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कर लीजिए परविता जी, आप अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। ए मेला बैठा एक होए के, रोहे एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इथ थे,
बीच हाथ अंगूरी न माग, बीच हाथ अंगूरी न माग। प्रणाम जी। चलिए वंदना जी। हाँ, प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। ए मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग, आवे नानक से इत ते, बीच हाथ ना अंगुरी मांग, बीच हाथ ना अंगुरी मांग। प्यारे पीछे केल भाई जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजे को लाग, आवे ना सके इत जे, बीच हाथ अंगूरी नाम, बीच हाथ अंगूरी नाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कौन सखी जी? कौन सखी जी एडमिट कीजिए राधिका जी। हाँ जी, मेरे तो याद नहीं है जी सही तरीके से। आपने हैंड रेज कर रखा ना, मैं तो इसलिए एडमिट किया आपको। अच्छा, चलिए राधिका जी। चलिए, और किसी के याद में सुंदर शादी? तो ये सुंदर शादी चौपाई कहाँ की है ये वंदना जी, आप बताइए। ये आपने लिखा है सागर ग्रंथ की है, ये सागर ग्रंथ की है। उसमें ये मतलब इसका मतलब ये है कि हम सब सखियां एकजुट में मतलब सटकर बैठी हुई हैं, और एक एक दूसरी के अलग अलग के मतलब बैठी हुई है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ वैसे ही बता रही हूँ, इतना ज्यादा नहीं मुझे पता। आप मूल तनिक से इसमें मिलाने की इतनी मिलकर बैठी हुई है कि हमारी एक उंगली भी उनके बीच से नहीं निकल सकती। जी। मूल मिलावे की है जी चौपाई, तो मूल मिलावे की। मोल मिला में रूमों का सागर, दूसरा सागर है ना, तो उसमें क्या हाँ जी। रूमों की अच्छा। हाँ जी, सट सट के बैठी ऐसा है कि हमारे बीच को जरा सी हवा भी पार ना हो जाए कतई। हवा, उंगली तो क्या। लेकिन हवा तो हो गई, उंगली हाँ तो जी, मुंह से हवा तो हो जाएगी। यही तो कह रही है। हवा तो माया हाँ की जी। है ना। हाँ जी राज जी, यही तो कह रहे हैं कि बैठ लो यहाँ, जितनी सट के बैठना, वहां तो दूर दूर ही भगाऊंगा डले से। भगा दिए। चौपाई तो जूम पे कर दी इकट्ठी, दूर से ही देखो, जूम मीटिंग में कर दी इकट्ठी, दूर से ही देखो, यहाँ भी हवा भी जाएगी और सब आस पास भी घूमेंगे। और बिल्कुल जी इंदु सखी की चौपाई नहीं ली जी। चौपाई नहीं हो पाएगी क्योंकि ध्यान में आता तो खत्म होने वाली, 1 ही मिनट का टाइम रह गया। हाँ जी, अब तो यार टाइम नहीं रहा, ठीक है। सॉरी सर, मैसेज आ रहा था। सॉरी सुंदर शादी कर लेते हैं आपकी, है ना, ध्यान नहीं रही। लेट कमेंट, लेट भेजा ना कमेंट किया, अगर याद नहीं तो सुंदर शादी है ना, क्योंकि ऐसा ना जब प्रश्नों में चल जाते हैं ना ध्यान, फिर ध्यान से अलग नहीं हो जाता, कहीं शुरू में ले लेते हाँ जी, फिर तो। डायरेक्शन फिर मोहर लगने पर थी जी, आज तो मोहर लग रही थी जी, मोहर मोहर मोहर। सुंदर शादी चलेगी। प्रणाम, बहुत धन्यवाद सभी से, क्योंकि आज तो प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे दिए। शायद बीच में छुट्टी भी कर रही है, लेकिन एक नया जोश नजर आया सखियों के साथ में, है ना, बहुत अच्छा है ना हाँ ऐसे। जी, आज छुट्टी रही, मेरी छुट्टी आपका रही। जी, आपका साथ है ना। हाँ, नहीं नहीं, श्यामा जी का साथ है जी, श्यामा